राम राम प्यारे साथियों, मैं राहुल जांगड़ा आप सभी का आरजेम स्टडी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो भाई आज हमारी पॉलिटी की जो सेकंड क्लास है, जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हमारी पॉलिटी की 30 क्लासेज होगी। 30 क्लासेज में हमारा पॉलिटी का सिलेबस जो कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था संविधान सभा, ठीक है। और आज पढ़ेंगे संविधान का निर्माण, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका निर्माण कैसे हुआ, कितनी बैठकें हुई, उनमें कौन चेयरमैन थे, स्टार्टिंग से लेके कंप्लीट पढ़ेंगे संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक। तो भाई जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ठीक है। और जो इसके चेयरमैन थे डॉक्टर सजीदानंद सिन्हा, ठीक है भाई। और ये अस्थाई अध्यक्ष थे इसके संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी। ये डेट याद रखना। सबसे पहले तो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि संविधान सभा बनी कब थी, 6 दिसंबर को, ठीक है। इम्पोर्टेंट चीज़ है, याद रखना। फिर जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर को, ठीक है। और जो सेकंड बैठक हुई थी वो 11 दिसंबर को, 2 दिन बाद ही, ठीक है। तो जो पहली बैठक हुई थी उसमें जो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे वो अस्थाई अध्यक्ष थे, ठीक है। और जो ये अस्थाई अध्यक्ष बनाए गए थे वो आचार्य JB कृपलानी की सिफारिश पर बनाए गए थे, ठीक है। और जो पहली बैठक हुई थी वही नई दिल्ली में हुई थी पहली बैठक, और 211 सदस्य उपस्थित रहे थे। कई बुक में ये 208, ठीक है, और 207 भी मिलता है देखने को। बट ये क्या नाम है, SSC नहीं मानती है। जो NCERT है उसमें 211 दिया गया हुआ है। तो भाई हमको भी 211 ही मानना है, ठीक है। क्योंकि और बुक्स हैं उन पर उनका अगर ठीक भी माना गया SSC द्वारा तो उन पर बाद में हम ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, क्योंकि जो NCERT है वो के गवर्नमेंट की ही, या फिर कह लो मतलब कि ऑथेंटिक बुक है, ठीक है। और जो सेकंड बैठक हुई थी वो इसकी 11 दिसंबर को 1946 को, ठीक है। जो इसके अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये पहले स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे भाई संविधान सभा की जो बैठक हुई थी दूसरी उसमें, ठीक है। और ये भी नई दिल्ली में ही हुई थी भाई, ठीक है। और दो उपाध्यक्ष डिप्टी चेयरमैन बनाए गए थे। कई जगह एक देखने को मिलता है बट ये 2 डिप्टी चेयरमैन थे। पहले थे HC मुखर्जी और दूसरे देख लेते हैं VT कृष्णमाचार्य, ठीक है। पहले थे HC मुखर्जी, दूसरे VT कृष्णमाचार्य। आगे देख लेते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, कॉन्स्टिट्यूएंट एडवाइज़र ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो भाई संविधान सभा बनी थी उसको सलाह देने के लिए संवैधानिक सलाहकार जो बनाए गए थे वो थे BN राव, बेनेगल नरसिम्हा राव, ठीक है। और उसके बाद जो उद्देश्य प्रस्ताव, ये भाई पहले ही जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है ये 1935 में ही फिक्स हो गया था कि कांग्रेस पेश करेगी और उनमें से जवाहरलाल नेहरू पेश करेंगे, ठीक है। और ये पेश कब किया गया था, 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो भाई पेश तो कर दिया जवाहरलाल नेहरू ने, पर जो और पार्टी के सदस्य थे इसमें संविधान सभा में उन्होंने उस पर साइन नहीं किए, स्वीकार नहीं किया उसको, ठीक है। तो भाई ऐसे ही पड़ रहा है। फिर 2 महीने बाद 22 जनवरी को, ये देखो स्वीकार कब किया, 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया फिर ये, ठीक है। संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। और इसमें कुल 8 अनुच्छेद थे भाई, ठीक है। एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था उसमें कुल कितने अनुच्छेद थे, या फिर वो कब स्वीकार किया गया, या फिर कब पेश किया गया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। संविधान का प्रारूप ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लेते हैं अब।
तो भाई इसमें बच्चे बहुत ही ज़्यादा, सबसे ज़्यादा पज्जल बच्चे इसी में रहते हैं। ठीक है, जो संविधान का प्रारूप है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, इसमें ऑप्शन दिया होता है वो क्या नाम है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और बच्चे उसी पर टिक लगा के आ जाते हैं और वो फिर उनका गलत हो जाता है भाई। ठीक है, जो संविधान का प्रारूप है वो तैयार किया गया था पेनेगल राव ने। ठीक है, और पेश किया था अक्टूबर 1947 में। कुल अनुच्छेद थे उसमें 243। ठीक है, अनुसूचियाँ थी 12। ठीक है, और जांच करने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी वो थी प्रारूप कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, जो संविधान का प्रारूप था उसकी जांच करने के लिए कमेटी बनाई थी प्रारूप समिति। ठीक है, उसके चेयरमैन थे भाई ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो वही इसके जो चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनाए गए, और गठन इसका प्रारूप समिति, इसको मसौदा समिति भी कह दिया जाता है, मसौदा समिति या फिर प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी। इसका गठन 29 अगस्त 1947 में किया गया था। अध्यक्ष थे जिसके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और जो कुल अन्य सदस्य थे वो 6 अन्य सदस्य थे। वो इसमें के मुंशी, सादुल्ला, एन गोपाल स्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, BL मित्र के स्थान पर इनकी वही मृत्यु हो गई थी, एन माधवराव, DP खैतान के स्थान पर TT कृष्णमाचार्य। ये कुल 6 सदस्य थे वही इसमें। ठीक है, और वही जैसे ही क्लास हमारी ख़त्म होगी तो इस नंबर पर मैसेज कर देना, PDF सेंड कर दो हमें। PDF ज़रूर मतलब कि रीड कर लेना क्लास के बाद एक बारी, तो अच्छे से आपके माइंड में सेट हो जाएगा ये। ठीक है, बार बार रिवीजन करनी है भाई, रिवीजन सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर हम कुछ भी किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं, बार बार उसी को देखना, इससे हमारी तैयारियाँ जो बहुत ही अच्छी होती है। तो वही प्रारूप कमेटी समिति थी, जो ड्राफ्टिंग कमेटी या मसौदा समिति जिसको कहते हैं, उसकी जो पहली रिपोर्ट थी वो कब सौंपी गई थी? 21 फरवरी 1948 को। ठीक है भाई, 21 फरवरी 1948 को पहली रिपोर्ट इसकी सौंपी गई थी, और कुल जो आर्टिकल थे इसमें बढ़ा दिए गए थे। पहले तो जो 243 थे, बाद में बढ़ा के 315 कर दिए गए थे। ठीक है, और जो अनुसूचियाँ थी वो घटाकर 8 कर दी गई थी। ठीक है, और जब इसकी फिर सेकंड रिपोर्ट आई थी वो आई थी 26 अक्टूबर 1948 में। ठीक है, 26 अक्टूबर 1948 में इसकी सेकंड रिपोर्ट आई थी भाई, और इसमें रिपोर्ट में 3 वाचन हुए थे, 3 रीडिंग हुई थी इसमें। ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा देर तक रीडिंग चली थी, ये भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है, जो सेकंड रिपोर्ट प्रारूप समिति द्वारा या मसौदा समिति द्वारा पेश की गई थी, उसमें से 3 वाचनों में से कौन सा वाचन या कौन सी रीडिंग सबसे लंबी चली थी? तो भाई 3 में से जो सेकंड वाली रीडिंग थी वो सबसे लंबी चली थी। ठीक है, और जो बहस या डिबेट 114 दिन तक चली थी। ठीक है, संविधान तैयार हो गया था भाई 26 नवंबर 1949 को। तो भाई 26 नवंबर 1949 को जो अपना संविधान है वो तैयार हो चुका था, अंगीकृत कह देते हैं, अंगीकृत एज एग्ज़ाम में अडोप्ट किया गया था। कब हमारा संविधान जो अडोप्ट किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। और जो इसमें भाई कुल आर्टिकल थे जो हमारा संविधान तैयार हुआ था उसमें थे 395 आर्टिकल, और जो कुल अनुसूचियाँ या शेड्यूल्स होती हैं वो थी भाई 8। ठीक है, और भाग इसमें पहले नहीं थे, फिर भाग जोड़े गए, इसमें 22 भाग थे। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। तो भाई जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था भाई 26 नवंबर को, तो कई बुक में 15 आर्टिकल दिए होते हैं, वैसे 15 ही आएंगे ये जो आर्टिकल हैं, बट इन आर्टिकलों को मतलब कि लागू करने के लिए, जो 15 आर्टिकल को लागू करने के लिए भी एक आर्टिकल था, तो वो 16वां आर्टिकल था भाई, इसीलिए ये 16 आर्टिकल माने जाते हैं। काफ़ी बुक में 15 दिया गया होता है, बट ये गलत है, 16 जो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये अनुच्छेद है भाई
5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393, 394। ठीक है, तो भाई ये 16 अनुच्छेद थे और ये जो 394 है इस अनुच्छेद के द्वारा जो और बाकी सभी अनुच्छेद हैं ये लागू किए गए थे। ठीक है, तो कुछ फैक्ट जान लेते हैं भाई, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। जो हमारा संविधान बन के लागू हुआ था भाई, तो उसमें कितना समय लगा था। ठीक है, जो समय देख लेते हैं, 2 साल 11 महीने 18 दिन, इतना समय संविधान को बनने में लगा था भाई। और जो खर्चा आया था संविधान बनाने में लगभग 64 लाख। अगर 64 लगभग पूछा जाता है तो 64 लाख बताना है, और अगर एग्जैक्ट पूछा जाता है एग्जाम में तो ये बताना है 63,96,729 रुपये। इतना खर्चा आया था भाई संविधान बनाने पर। ठीक है, और जो अधिवेशन हुए थे, जो सेशन हुए थे, कुल 11 सेशन हुए थे। और जो लास्ट सेशन था, लास्ट बैठक कह सकते हैं हम, 24 जनवरी 1950 को हमारी लास्ट बैठक हुई थी। ये जरूर याद रखना भाई, 24 जनवरी 1950 लास्ट बैठक, ये अक्सर पूछी जाती है एग्ज़ाम में। तो भाई कुल बैठक थी जो 105 कुल मीटिंग हुई थी, और जो इन मीटिंग पर चर्चा चली थी वो 165 दिन चली थी। तो जैसे एक मीटिंग है, कोई 2 दिन भी चल गई, कोई 3 दिन भी चली गई, कोई एक ही दिन चली। ठीक है, तो ऐसे 165 दिन तक जो चर्चा चली थी 105 बैठकों पर। और जो राष्ट्रपति थे, ये डेट याद रखना, जो राष्ट्रपति बनाए गए थे भाई हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 24 जनवरी को ये 1950 को 3 काम हुए थे। सबसे पहले तो राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, और जन गण मन ये हमारा राष्ट्रगान बनाया गया, ये भी 24 जनवरी 1950 को ही बनाया गया। और वंदे मातरम है जो राष्ट्रगीत, ये भी हमारा 24 जनवरी 1950 को ही बनाया गया भाई। तीनों चीज़ें एक ही दिन हुई थी। और जो हस्ताक्षर हैं, जो सिग्नेचर हैं, 284 सदस्यों द्वारा संविधान पर सिग्नेचर किए गए थे। और ये एक मिस अंडरस्टैंडिंग रहती है बच्चों को, जो हस्ताक्षर किए थे संविधान पे वो पहले कर दिए, सबसे पहले जो प्रथम माने जाते हैं राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, बट जो सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, इन्होंने कर दिए थे भाई सबसे पहले। इन्हें पता नहीं था और हस्ताक्षर कर दिए संविधान पर सबसे पहले। ठीक है, तो भाई पर इनके नहीं माने जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू के। जो फर्स्ट जो पहला आदमी माना जाता है देश का वो होता है राष्ट्रपति, और उस समय राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इनके सबसे पहले हस्ताक्षर संविधान पर माने जाते हैं। और जो प्रथम मुस्लिम था वो थे अब्दुल कलाम। ठीक है, इनके फर्स्ट मुस्लिम के अब्दुल कलाम माने जाते हैं। तो भाई यहाँ तक हो गया। हस्तों से लिखा, रिटन बाय हैंड, जो संविधान है भाई जो पहली बार हाथों से लिखा गया वो लिखा गया था प्रेम बिहार द्वारा। ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और इन्होंने भाई हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा था। ठीक है, अगर पूछा जाए तो, बट जो हिंदी में इन्होंने लिखा था वो कर्सिव राइटिंग में लिखा था। जो शुद्ध हिंदी में हिंदी वर्जन इसका लिखा था वो लिखा था वसंत कृष्ण वैद ने। ठीक है, अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए इंग्लिश में सबसे पहले किसने लिखा था तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा आंसर देना आपको। अगर शुद्ध हिंदी वर्जन में पूछा जाए तो वसंत कृष्ण वैद द्वारा। ठीक है, और जो सजावट की गई थी संविधान पर वो थी नंदलाल घोष द्वारा। नंदू घोष भी इनको कहा जाता है। और इनके साथ एक और व्यक्ति थे राम मनोहर सिन्हा। ठीक है, और भाई एक और ये इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है, जो सेक्रेटरी है या सचिव कहते हैं, जो संविधान सभा के सचिव हैं वो बनाए गए थे HVR अयंगर। ठीक है, बहुत बच्चे इसको गलत करते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लगा के आ जाते हैं एग्ज़ाम में, बट ये गलत है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा HVR अयंगर, संविधान सभा के सचिव या सेक्रेटरी इनको कह सकते हैं। तो भाई क्लास की एक बार थोड़ा रिवीजन ही करा देता हूँ मैं आपको 2 मिनट में। तो भाई संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी भाई 9 दिसंबर 1946 को।
तो भाई इसमें जो अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और जो सिफारिश की थी इनकी JB कृपलानी द्वारा सिफारिश की गई थी। ठीक है, अस्थाई अध्यक्ष थे पहले। अगर पूछा जाए अस्थाई अध्यक्ष किसको बनाया था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बैठक दिल्ली में हुई थी भाई, 211 सदस्य थे, NCERT द्वारा माना जाता है। ठीक है, सेकंड बैठक कब हुई थी? ठीक है, अगर पूछा जाए संविधान सभा की सेकंड बैठक कब की गई, तो आपको बताना है 11 दिसंबर 1946 को। और इसमें पहले स्थायी चेयरमैन या अध्यक्ष कह सकते हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। ये भी दिल्ली में हुई थी। 2 उपाध्यक्ष डिप्टी चेयरमैन। ठीक है, ये देख लेना। संविधान सभा की संवैधानिक सलाहकार, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बेनिगल नरसिम्हा राव। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, और 1935 में ये तय हो गया था कि जवाहरलाल नेहरू जी पेश करेंगे इनको। और संविधान का जो प्रारूप था, ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बेनेगल राव ने इनको तैयार किया था भाई। ठीक है, और अक्टूबर 1947 में पेश किया था। कुल अनुच्छेद 243 स्टार्टिंग में सबसे पहले जो तैयार किया गया था उसमें 243 अनुच्छेद थे। ठीक है, ये पूछा जाता है। जो इसकी जांच करने के लिए समिति बनाई गई थी, उसके चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और 6 सदस्य ये थे भाई, ये बता ही दिया मैंने आपको। फिर ये मसौदा समिति की भाई फर्स्ट रिपोर्ट 21 फरवरी 1948 को। कुल आर्टिकल इसमें बढ़ा दिए गए थे, 315 कर दिए गए थे 243 से। और जो कुल अनुसूची है वो घटा दी गई थी भाई, 12 से 8 कर दी गई थी। सेकंड रिपोर्ट इसकी भाई 26 अक्टूबर 1948 में पेश की गई। 3 वाचन हुए, दूसरा वाचन सबसे लंबा चला, 114 दिन तक डिबेट चली। 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हुआ। कुल आर्टिकल 395, शेड्यूल 8 भाग 22। 26 नवंबर को ये भाई आर्टिकल 16 आर्टिकल लागू किए गए। और भाई 2 साल 11 महीने 18 दिन इस पर समय लगा था। 64 लाख लगभग पैसे लगे इस पर खर्चा आया संविधान को बनाने में। 11 सेशन, 105 मीटिंग, 165 दिन तक। ठीक है, अंतिम मीटिंग ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, अक्सर याद रखना आपको। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक या मीटिंग कह सकते हैं हुई थी। और इसी दिन हमारे जो प्रेसिडेंट है वो बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और जनगण मन राष्ट्रगान बनाया गया, वंदे मातरम राष्ट्रगीत इसी दिन बनाया गया था। हस्ताक्षर थे जो 284 सदस्यों द्वारा। प्रथम हस्ताक्षर थे राजेंद्र प्रसाद द्वारा। अब्दुल कलाम थे, प्रथम मुस्लिम थे। ठीक है, उन्होंने किए थे। ठीक है भाई, और सजावट थी नंदलाल घोष ने। हिंदी और इंग्लिश, हिंदी कर्सिव में और इंग्लिश में प्रेम विहारी नारायण रायजादा ने। ठीक है, हिंदी वर्जन वसंत कृष्ण वैद ने। संविधान सभा के सचिव या सेक्रेटरी HVR आयंगर। ठीक है भाई, ये आपकी क्लास समाप्त हुई। तो भाई कैसी लगी क्लास कमेंट करके बताना, और इस नंबर पर मैसेज कर देना हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए, और यह PDF लेने के लिए इस नंबर पर मैसेज कर देना भाई। ज़रूर रीड करना एक बारी, इसकी रिवीजन करते रहना, जब भी आपको क्लियर हो पाएगा सब कुछ। रिवीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है भाई। ठीक है, रिवीजन के बिना कुछ नहीं है भाई। अगर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, रिवीजन करते रहना। तो ठीक है दोस्तों, हमारी इसी सीरीज से जुड़ने के लिए, और एक और जियोग्राफी की भी क्लासेस हमारी आज से स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है, और इकोनॉमिक्स है वो भी हमारी 1-2 दिन में स्टार्ट होगी। उनको वीरेंद्र सर स्टार्ट करेंगे। उनके अभी थोड़ी तबीयत ख़राब है भाई, वो 1-2 दिन में जैसे ही ठीक होंगे तो इकोनॉमिक्स की भी क्लास स्टार्ट कर दी जाएगी। ठीक है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी, ये तीनों आपकी चलेंगी, और लगभग 20 से 25 दिन में सभी ये कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, तो कंप्लीट जीके भाई आपको कराई जाएगी, साथ में रीजनिंग, और जो सब्जेक्ट है वो भी जल्दी स्टार्ट होंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। ठीक है, तो ठीक है भाई, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।